मित्रों नमस्कार। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम कुछ दिनों से व्याकरण की सीरीज चलाई है। संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण दोनों पढ़ रहे हैं। तो कुछ वीडियो संधि की आ गई है और कुछ वीडियो संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। ये जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसमें संज्ञा प्रकरण लगा है, तो वहां पर प्रगृह्य संज्ञा एक है। ठीक है, क्या है? प्रगृह्य संज्ञा। तो प्रगृह्य संज्ञा का इनमें से कौन सा सूत्र नहीं है या कौन सा प्रगृह्य संज्ञा करता है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला सूत्र हम आज प्रगृह्य संज्ञा के जितने भी सूत्र हैं उन्हें देखेंगे और कहाँ पर किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है वो हम देखेंगे। फल हम संधि में भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्रों पर फोकस रहेगा ताकि जो नेट वाले बच्चे हैं वे अपने नोट्स इत्यादि मेंशन कर सके। ठीक है, तो प्रगृह्य संज्ञा है, पहला सूत्र है ईद उदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ईद पूत एत, ठीक है, द्विवचनम प्रगृह्यम। ईद दीर्घ इकारांत ऊद, दीर्घ उकारांत एत एकारांत द्विवचनम, द्विवचन। ठीक है, क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होगी। क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। हरि हरि हरयः, भानु भानु भानवः, इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या है? द्विवचन के रूप में। क्या है? द्विवचन के। गंगा गंगे, क्या है? द्विवचन का। एकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन, दीर्घ इकारांत द्विवचन। ठीक है, तो ईद उद एत द्विवचनम प्रगृह्यम। इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इस प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या होता है? संधि प्रकरण में हम देखेंगे हरि एतौ। ठीक है, ये संधि करने के लिए आएगा। तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, एक सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। प्लुत और प्रगृह्य के परे अच आने पर क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है, यहाँ पर संधि नहीं होगी। ये हरि एतौ ऐसा ही रहेगा, कहीं पर आएगा तो ये संधि नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद अदसो मात, अदसह मात। अदस शब्द मकार, अदस शब्द का क्या? ईद दूतौ, ईद इकारांत और दीर्घ उकारांत। अदस शब्द का दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत मात मकार के बाद आए, पंचमी लगी हुई है यहाँ पर। अदसह मात। ठीक है, अदस शब्द का दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत अदस शब्द के मकार के बाद यदि दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत आए तो क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे अमी, क्या है? अमी। तो ये अदस शब्द का है। अदस शब्द का क्या है? ये मो है। इस मकार के बाद क्या आया है? दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकार आया है। क्या है? दीर्घ ई आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, अदसो मात। तो यहाँ पर भी अमी प्लस ईसा हम संधि करने जाएंगे तो यहाँ पर संधि नहीं हो पाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। उसके बाद अमु आसाते, अमुआ साते ऐसे बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी संधि का अभाव होगा, यहाँ पर भी संधि नहीं होगी, इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद से, यह क्या होता है? जहां पर सुप विभक्तियों में से आता है। ठीक है, उसको क्या होता है? से आदेश होता है जहां पर, वहां पर उसकी भी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। जैसे अस्मे युष्मे।
स्थान पर जहां पर से आदेश होता है वहां पर क्या होती है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अस्मे, युष्मे, अस्मे इति, यहाँ पर भी प्रकृति भाव होगा, यहाँ पर भी प्रकृति भाव हो जाएगा। उसके बाद निपात एकाच अनांग, निपात एकाच अनांग, ठीक है। इसका पदच्छेद क्या है, निपात एकाच, एकाच मतलब एक अच, जिस निपात में हो, एक अच जिस निपात में हो उसे क्या कहेंगे, निपात एकाच अनांग। अब निपात क्या है, चादयो असत्वे, इस सूत्र से च इत्यादि की असत्व अर्थ में च इत्यादि होते हैं तो उनकी निपात संज्ञा हो जाती है। च इत्यादि असत्व यानी कि अद्रव्य अर्थ में यदि च इत्यादि होते हैं तो उनकी क्या होती है, निपात संज्ञा हो जाती है। और अनांग, आगे क्या है, अनांग, आंग को छोड़ करके, क्योंकि आंग जो है, आंग भी क्या है, एकाच है, एकाच निपात है, ठीक है। ये जो उपसर्ग इत्यादि च आदि होते हैं, प्र आदि होते हैं, इनकी निपात संज्ञा होती है, गति संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है, तो कई प्रकार की संज्ञाएं होती है। अब ये आंग जो है ये भी क्या है, एकाच है, क्योंकि गौ की इत संज्ञा हो जाएगी, इसके गौ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो ये एकाच हो जाएगा। लेकिन अनांग कहा है, आंग को छोड़ करके, नहीं तो इस आंग की भी क्या हो जाती, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। तो यहाँ पर अनांग कह दिया गया, इसलिए आंग को छोड़ करके अन्य कोई भी एकाच निपात हो, एक ही अच जिस निपात में हो, एक ही स्वर जिस निपात में हो, उसे उसकी क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे उ, उमेश, नहीं तो यहाँ पर बड़ा ऊ दीर्घ संधि होकर के उमेश इस प्रकार से बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रकृति भाव होगा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। उसके बाद अगला है ई इंद्र, यहाँ पर भी इंद्र हो जाता, दीर्घ संधि हो जाती, इंद्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एकाच निपात होने के कारण इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो इसकी भी ई, उ इत्यादि इनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी, और प्रगृह्य संज्ञा का फल यह है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। इस सूत्र से प्रकृति भाव होता है, प्लुत और प्रगृह्य होने पर में अच होने पर प्लुत और प्रगृह्य की क्या होती है, प्लुत और प्रगृह्य के बाद, प्रगृह्य के बाद क्या होने पर, अच परे होने पर क्या होती है, प्रकृति भाव होता है। संधि का अभाव, प्रकृति भाव, वहां पर संधि नहीं होती है, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। अगला है ओत, ओकारांत निपात, ठीक है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ओकारांत निपात, आहो, उताहो इत्यादि ओकारांत जो निपात होते हैं उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, यहाँ पर भी संधि नहीं होती। उसके बाद संबुद्धौ साकल्यस्य एतौ अनार्से, इतौ अनार्से, ठीक है, इतौ अनार्से, संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्से। अनार्स मतलब अवैदिक, अवैदिक प्रयोग में साकल्य के मत में संबोधन, ओकारांत संबोधन की भी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे विष्णु, ठीक है, ये विष्णु क्या है, संबोधन का है, इसको एक सूत्र से गुण हो जाता है, विष्णु को विष्णु हो जाता है, तो यहाँ पर ये क्या है, संबोधन का, संबोधन का है ओकारांत, ठीक है। तो ओकारांत संबोधन को साकल्य के मत में, केवल साकल्य के मत में होगा, अन्य के मत में संधि की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद क्या कहते हैं, वो सभी सूत्र लगेंगे जो अन्य जगहों पर संधि में लगते हैं, ठीक है। केवल साकल्य के मत में ये होगा। उसके बाद यह उ, ये कोई इसको दो सूत्र भी मानते हैं, कोई एक ही मानते हैं, तो उई और उ, तो इनकी भी साकल्य के मत में केवल इत परे होने पर, इसमें भी साकल्य से इतौ अनार से संबुद्धौ, संबुद्धि के, संबोधन के ओकारांत
संबोधन के परे इत आने पर विष्णु इति, यहाँ पर संधि नहीं होगी। साकल्य के मत में, अन्य के मत में विष्णविति इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद उ, यह उ, इसमें भी उ और उ के बाद इति, यहां से इतौ की अनुवृत्ति आ जाएगी। इति परे होने पर साकल्य के मत में क्या होता है, उई और ऊ की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। उसके बाद ईदूतौ च सप्तमी अर्थे, ईदूतौ च सप्तमी अर्थे, सप्तमी के अर्थ में यदि ईद इकारांत और उकारांत हो तो उनकी भी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे माम की इति, यहाँ पर संधि हो जाती, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो जाएगा। तनु इति, तन्विति इस प्रकार से संधि हो जाती, लेकिन ये किसमें होने के, सप्तमी के अर्थ में होने के कारण क्या हो गया, इस ईद और ऊद की, ईद उतऊ सप्तमी अर्थ है, ईद और ऊद की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से हमने प्रगृह्य संज्ञा देखिए, नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।